ये राजकुमार दिन भर अमर होने के सपने देखता रहता था। एक दिन उसके पिता ने उसे समझाया, अरे इन ख्यालों को छोड़ो, असली दुनिया में जियो, LGBTQ के मेंबर बनो और राजगद्दी संभालो। लेकिन ये राजकुमार अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसे तो कैसे भी करके बस अमर होने का राज खोजना था। अगले दिन राजकुमार ने बोरिया बिस्तर उठाया और अपना सफर शुरू कर दिया। कई दिनों तक चलने के बाद वो एक बेहद ऊंचे और खतरनाक गंडमारी पर्वत के पास पहुंच गया। उसने अपने मुकुट को 2 टुकड़ों में फाड़कर उसे अपने जूतों में बांध दिया और उसे पहाड़ चढ़ने वाला जूता बना लिया। फिर कई दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद वह आखिरकार उस भयानक पर्वत की चोटी तक पहुंच गया। वहाँ चोटी पर एक विशालकाय लवड़ासुर दानव काम कर रहा था। उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया। थोड़ी बातचीत के बाद जब दानव को पता चला कि ये राजकुमार कौन है, तब उसने बताया कि यही है सनातन राज्य और इस राज्य में एक बेहद सुंदर रानी है। दानव ने उसे बताया कि अगर तुम्हें उस रानी से मिलना है तो तुम्हें इस भयानक जंगल को पार करना होगा। राजकुमार जंगल को पार करते करते एक भव्य महल के सामने पहुंच जाता है। वहाँ महल के दरबार में उसे एक औरत मिलती है जो मुंह में विमल लेकर कढ़ाई बुनाई कर रही थी। राजकुमार उससे रानी के बारे में पूछता है। तब वो महिला राजकुमार से कहती है, अगर तुम्हें सच में रानी से मिलना है तो तुम्हें आगे मौजूद 3 लोहे के दरवाजों को पार करना होगा। लेकिन ध्यान रखना, हर दरवाजे की रखवाली एक भयानक जीव करता है जो किसी भी अजनबी को देखते ही कच्चा चबा जाता है। लेकिन राजकुमार तो डरने के बजाय जिद पकड़ लिया। इसीलिए वो महिला मुस्कुराई और उसे 3 मूली के पराठे पकड़ाते हुए बोली, जब तुम इन दरवाजों के पास पहुंचना तो हर दरवाजे पर एक एक पराठा फेंक देना। जानवर खुद ब खुद खाकर हट जाएंगे और दरवाजे भी अपने आप खुल जाएंगे। राजकुमार दरवाजों को पार करता है और आखिरकार रानी के पास पहुंच जाता है और पहली ही मुलाकात में उसे रानी से प्यार भी हो जाता है। फिर क्या दिन हंसी खुशी गुजरने लगे और देखते देखते 2-3 साल बीत गए। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। एक दिन राजकुमार ने अचानक रानी से कहा, आज मैं अपने पापा से मिलने जा रहा हूँ। ये सुनते ही रानी गर्मा गई। उसने कहा, अरे ओ बेन स्टोक्स, अब तुम्हें यहाँ रहते हुए 3000 साल हो चुके हैं। तुम्हारे पिता तो शायद अब तक 100 बार जन्म भी ले चुके होंगे। लेकिन राजकुमार को तो पूरा यकीन था कि अभी बस 2-3 साल ही तो बीते हैं। रानी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने तो राजकुमार को एक जोड़ी जादुई जूता दिया और कहा, जब कोई तुम पर हमला करे तो पहले झूठ मूठ उनकी बात मान लेना, फिर बाद में ये जूते पहन लेना, तुम्हारी जान बच जाएगी। अब राजकुमार अपने पुराने राज्य की ओर चल पड़ा। लेकिन बाहर की दुनिया तो बिल्कुल बदल चुकी थी। वो राहगीरों से पूछता रहा, क्या आप मेरे पापा को जानते हैं? पर लोग उसे ही नहीं जानते तो उसके बाप को क्या जानेंगे। रात में वो एक जगह सूखी घास पर सो गया। लेकिन आधी रात में जब मूत्र विसर्जन करने के लिए उसकी आंख खुली तो उसके सामने एक अजीब सा आदमी खड़ा था। उसे देखते ही राजकुमार का फटके 40 हो गया। उसने तुरंत वो जादुई जूता पहना और वहाँ से दौड़ पड़ा। लेकिन भूत भी उसके पीछे भागने लगा। आखिरकार वो जूते उसे भगाते भगाते महल के दरवाजे तक लेकर चले आए, जहाँ पहले से ही रानी खड़ी थी। रानी गुस्से में चिल्लाकर बोली, ओए सफेद कपड़ा, मेरे मर्द को हाथ मत लगाना वरना हाथ तोड़कर पिछवाड़े में घुसेड़ दूंगी। ये सुनते ही भूत डर गया। इतना कहते ही रानी ने तुरंत राजकुमार को हवा में फेंक दिया और फिर बोली, अगर ये शहर की दीवार के बाहर गिरा तो ये तेरा हो जाएगा, लेकिन अगर ये महल के अंदर गिरा तो फिर ये मेरा हो जाएगा। भूत खुशी से झूमने लगा। उसे लगा कि राजकुमार उसके पास ही आएगा, लेकिन राजकुमार तो सीधे महल के पीछे वाले बगीचे में जा गिरा। ये देखकर भूत आग बबूला हो गया। लेकिन रानी ने जीत के जोश में आकर भूत को पीटकर भगा दिया। इसके बाद राजकुमार ने रानी को बगीचे में बुलाया और देर रात तक खूब बजाया।